Hari Om to all the students. A warm welcome to all of you to the video classes of English literature. This is Nishan sir going to start our next prose part written by the same poet as earlier, that is Robert Frost. In the previous class, we have learned about Dust of Snow written by Robert Frost. Now today, one more poetry part written by Robert Frost we are going to study, that is called Fire and Ice. Here on the screen you can see it also comes under chapter 1. चैप्टर 1 में आपको लेटर टू गॉड, डस्ट ऑफ स्नो एंड फायर एंड आइस, ये 3 पार्ट पढ़ने हैं चैप्टर 1 में. तो अभी हम लोग फायर एंड आइस की बारी आ गई है. फायर एंड आइस पढ़ेंगे हम लोग. ये रॉबर्ट फ्रॉस्ट के द्वारा, ये भी रॉबर्ट फ्रॉस्ट के द्वारा ये लिखा हुआ है. फायर एंड आइस इज़ वेरी सिम्बॉलिक पोएम. ओके, फायर एंड आइस आप कोई ऑब्जेक्ट नहीं है. हम लोग देखते हैं क्या है. चलिए आप लोग पेज नंबर निकाल लें. वेयर इज दैट? Page number, yes, 27. Here you go to learn about fire and ice. This is not a name of two objects. You guys just don't think about it's a name of two objects. One is fire and second one is ice. That doesn't mean, आप लोग ऐसा ना समझना कि किसी दो ऑब्जेक्ट का ये नाम यहाँ रखा गया. ये 2 ऑब्जेक्ट है, एक फायर है, दूसरा बर्फ है, आइस. ऐसा कोई बात नहीं है. एक्चुअली द पोएट रॉबर्ट फ्रॉस्ट हियर वांट्स टू present, indicate a symbolic human. Here poet Robert Frost wants to tell about human emotions in a symbolic way. One of the emotions of great human emotion, one of called fire, that is called desire. One of the human emotions, human sentiments is desire, and second one is of hatred. The desire is symbolized as fire, and another is hatred, which is symbolized as ice, according to the poet Robert Frost. In the poem, we are going to learn one line by line. Some say the world will end in fire, some say in ice. देखो, रॉबर्ट फ्रॉस्ट साहब कह रहे हैं वो किसी व्यक्ति के बारे में, कुछ लोगों के बारे में, कि कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि संसार का खात्मा 2 प्रकार से हो सकता है, या तो आग के द्वारा या फिर बर्फ के द्वारा. अब आग या फिर बर्फ के द्वारा संसार का खात्मा कैसे हो सकता है, आप अपनी इमेजिन करने लग जाओगे बैठ करके. तो यहाँ वो कवि साहब सिंबॉलिकल स्ट्रक्चर, सिंबॉलिकल इंटेंशन, सिंबॉलिकल इंडिकेशन प्रोवाइड कर रहे हैं कनेक्टेड विथ ह्यूमन इमोशंस. इंसान की इमोशंस, उसकी भावनाओं को प्रस्तुत कर रहे हैं 2 प्रकार से, एक फायर, दूसरा आइस. फायर के माध्यम से कवि साहब ह्यूमन इमोशंस, कौन से ह्यूमन इमोशंस का जिक्र कर रहे हैं? फायर के माध्यम से, दैट इज डिजायर, इच्छा, वासना, ख्वाहिशें, महत्वाकांक्षाएं. और आइस से ह्यूमन सेकंड इमोशंस, द ह्यूमन सेकंड इमोशन, दैट इज कॉल्ड नफरत, हैट्रेड, उसको प्रेजेंट कर रहे हैं, प्रस्तुत कर रहे हैं आइस से. समझ गए? ये 2 बात है. तो कैसे मानुष्य चाहत, मनुष्य की इच्छा, मनुष्य की महत्वाकांक्षा से संसार का खात्मा कैसे हो सकता है,
और दूसरी तरफ मनुष्य की नफरत से भी संसार का खात्मा हो सकता है। ये दोनों तरीका कारण हो सकता है संसार के विनाश के पीछे। ये कहना चाह रहे हैं पोएट साहब रॉबर्ट फ्रॉस्ट। ओके, अब आप जरा सोचो, आपने कई बार ऐसे उदाहरण अपने सामने देखे होंगे जब मनुष्य अपने आप को समाप्त कर लेता है, मनुष्य अपने आप को मार लेता है, खत्म कर लेता है। उसके पीछे क्या कारण हो सकता है? कई बार मनुष्य अपने आप को समाप्त कर लेता है, आत्मदाह कर लेता है, आत्महत्या कर लेता है। इसके पीछे क्या कारण होती है? क्या उसकी कोई बीमारी है? नहीं। हाँ, अगर आप बीमारी कहते हो तो उस बीमारी का नाम है डिजायर। देखो, ये डिजायर आपका सबसे पावरफुल वेपन है भी है और आपको तबाह कर देने वाला भी एक वेपन है। ये दो तरह का वेपन है। इट कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव बोथ। डिजायर इट will be positive in only one condition: if you have any supernatural guru, if you have any supernatural guidelines, if you have any self-styled God man, if you are under the guideline of any saint, one who realized himself, that is called self-styled God man. If you are under him, under the guidance of him, then your desire will be in a positive sense, will be in a positive track, and that desire will be fruitful for you, and by you to all the society and country and people of every society of country. आप समझ गए? अगर आप किसी ज्ञानी महापुरुष के सानिध्य में हैं तो आपकी उठने वाली जो महत्वाकांक्षा, जो इच्छा है, वो संसार के, आपके और संसार के उद्धार का कारण बनेगी। अगर नहीं, आपका मनमाना इच्छा है, आपकी जो इच्छा है, आपकी इच्छाओं की जो पंख हैं, उड़ान है, वो किसी महापुरुष, किसी सत्य पुरुष, ईश्वर को प्राप्त किए हुए, आत्मा का साक्षात्कार किए हुए किसी महापुरुष के सानिध्य में वो नहीं है, उनके बताए हुए मार्गदर्शन, उनके दिखाए हुए मार्ग के अंतर्गत वो इच्छा अगर नहीं है, तो वो आपका और संसार का पतन कर देने वाला होगा। खुद आपका तो सत्यानाश करेगा ही और साथ में दुनिया को भी तबाह कर डालेगा। जैसे कि एडोल्फ हिटलर, नाम सुना होगा। उसकी जो ख्वाहिश थी, उसकी जो इच्छा थी, of course you can say that was burning desire. Of course burning desire is very great, होना चाहिए, लेकिन उसका डायरेक्शन किधर है ये तो देखिए। विनाश की ओर है कि पतन की ओर है कि उत्थान की ओर है? सक्सेस, ठीक है। तो एडोल्फ हिटलर जो पर्सनालिटी जिसकी बात मैं कर रहा हूं, इस शख्सियत की, इसकी जो ख्वाहिश थी शांति, अपने कंट्री को डेवलप करने की इसकी तो ख्वाहिश तो थी, लेकिन बंदूक के बल पर, धन संपदा, जन बल, धन बल, बाहुबल के आधार पर यह अपने राष्ट्र को प्रगति के मार्ग पर ले जाना चाहता था, अपने राष्ट्र की प्रगतिकरण के बारे में सोचता था। ये गलत है ना? आप अगर किसी महापुरुष, किसी गुरु महात्मा के संपर्क में, उसके अंडर में, उनके अंडर में रहोगे तो वो आपको यही सिखाएंगे कि अपने बाहुबल के दम पर, अपने धन बल, सत्ता बल के दम पर आप अगर अपनी ख्वाहिश को खाली पूरा करने के लिए सोचते हो, केवल अपना हित को, अपने ही स्वार्थ को सामने रख करके विकास करने का सोचते हो, अपने मनमुख तरीके से विकास करने का आप अगर ख्वाब ले बैठे हैं, तो यकीन मानिए आपका तो विनाश होगा ही, साथ में आप जहां रहते हैं
जिस समाज में, जिस देश में, उसका भी बर्बादी हो जाएगा, उसकी भी सत्यानाश होगी। ठीक है, मतलब डिजायर सही है, लेकिन वह भगवत प्रीत्यर्थ होना चाहिए, ईश्वर प्रीत्यर्थ होनी चाहिए। भगवान को, ईश्वर को, गुरु महात्माओं को जो अच्छा लगे उस मुताबिक आपकी इच्छा का टर्निंग होनी चाहिए। ठीक है, नहीं तो आप अपने ख्वाहिश, अपनी ही तमन्नाओं को तवज्जो दे करके अगर आप आगे बढ़ रहे हैं, अपने ही व्यक्तिगत स्वार्थ को महत्व देने वाली यदि आपकी इच्छा है, चाहे वो बर्निंग हो चाहे वो ना हो, ये आपको कोई लाभ नहीं देने वाला और तो और हानि ही पहुंचाने वाला है, आपको कोई संतुष्टि नहीं देने वाला। क्योंकि आप एक बार जान लो, ऐसी इच्छा जो केवल मनुष्य के व्यक्तिगत स्वार्थ से जुड़ी हो, जिसमें समाज और राष्ट्र के उत्थान का एक थोड़ा सा भी झलक ना हो, कोई मैटर ना हो, कोई इशू ना हो, बहुजन सुखाय बहुजन हिताय का कोई भी विषय ऐसी इच्छा में ना हो, तो वह इच्छा व्यक्ति को संतुष्ट नहीं कर पाती है। ऐसी इच्छा के पेट में कभी भी संतोष नहीं आ पाता है और वह सदा ही असंतुष्ट रहता है। अपनी एक इच्छा को पूरी करने के बाद दूसरी इच्छा टांग पसार लेती है उसकी, और फिर वो लग जाता है दूसरी इच्छा को पूरा करने में। ऐसे करते करते इच्छा का अंत, इच्छा पूरा करते 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 उसके शरीर का अंत हो जाता है, लेकिन इच्छा की अंत कभी नहीं हो पाती, क्योंकि उसने इच्छा के पेट में तो चाकू भोंका ही नहीं। वो तो ये समझा ही नहीं कि ऐसी इच्छा जो वो कर रहा है, जिसमें ना बहुजनों की हित है, ना किसी की सुख हो, ना अपने परिवारजनों की सुख, ना समाज को सुख, ना राष्ट्र को सुख, केवल अपने आप को सुख देने वाली, अपने आप को तृप्त करने वाली ऐसी महत्वाकांक्षा को महत्व दिए आ रहा था आज तक, वो तो जाना ही नहीं इस बात को। तो ऐसी इच्छा को कभी भी सेटिस्फैक्शन नहीं मिल पाता है, तो वो लग जाता है दूसरी ख्वाहिश को पूरा करने में, शायद उसे पूरा कर ले तो सुख मिल जाए, फिर वो लग जाता है। ऐसे करते करते आप जानोगे व्यक्तिगत स्वार्थ से भरी इच्छा का एक लक्षण होता है। उसका यह लक्षण है कि उसका पेट कभी भरता ही नहीं है। आप देखना, एक इच्छा आप अगर अपना, आपके व्यक्तिगत जीवन से जुड़ा यदि कोई आपका इच्छा है, तो उस आप एक इच्छा ख्वाहिश पूरा करोगे तो थोड़ी देर बाद बस पूरी होती ही आप देखोगे कि दूसरी इच्छा पैर अपने पसार रही है, दूसरी इच्छा पैर पसार रही होती है, आप पाओगे। फिर आपको लगेगा कि वो भी पूरा कर लूँ, फिर आप वो भी पूरा करने लग जाते हो, फिर वो पूरा करने के बाद तीसरी इच्छा पैर पसारने लग गई होती है, फिर आपको लगता है कि वो भी कर लूँ। तो करते 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 आपका समय बीतता जाता है। अगर आप थोड़ा सा भी ध्यान नहीं दे पाते हो तो आपका जीवन समाप्त हो जाता है, लेकिन इच्छा कभी नहीं समाप्त होती है। और ऐसे केवल आप नहीं हो, केवल एक आदमी की बात नहीं है, हजारों करोड़ों लोगों की भी यही बात है, हजारों करोड़ों लोगों की यही हाल है। एक बुला दूज बुला भूलिया सब संसार, जीन बोलिया वो तो गोड़ खा वो तो गुरु का आधार। मैं क्या कह रहा हूँ, कबीरदास की एक दो है। I am just telling about something out of context of this poem. You guys just don't mind. For a brief, I am just provide you a detailed learning, a detailed clearance of this poem by taking some another reference that is out of the context of this poem. एक भूला दूज भूला भूलिया सब संसार, जिन ना भूलिया वो तो गुड़ खा उसको गुरु का आधार। मतलब एक भूला नहीं, सारा संसार इस बात को भूल करके चल रहा है, और जो नहीं भूला है वो तो गोरखा है, क्योंकि उसे गुरु का आधार मिला हुआ है। आप समझ गए ना? तो कहने का मतलब आपकी जो भी तमन्ना है, ख्वाहिश है, किसी पहुंचे हुए महात्मा संत पुरुष के सानिध्य के अंतर्गत होनी चाहिए।